क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 छोटा सा इंट्रोडक्शन है। पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और more lines at a different point is called transversal line। क्या कहते हैं, अगर एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किसी डिफरेंट पॉइंट पे, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। सपोज दैट ये दो लाइन्स है हमारे पास, ये क्या हमारे पास दो लाइन्स है हमारे पास। ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन्स को। तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी एम एन। तो ये एम एन जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। एम एन क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी लाइन को क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है एम एन लाइन। एम एन लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। एम एन लाइन क्या होगी हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब इसमें एंगल कौन कौन से बनेंगे हमारे पास, क्या क्या होंगे वो एंगल, उन एंगल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जब एक लाइन किसी दो या दो से ज्यादा लाइन को किसी डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारे पास दो लाइन है, इसे नाम देते हैं ए बी सी डी। ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और सी डी को। लाइन का नाम है एम एन। एम एन क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन है। एम एन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। हमारे पास एंगल बन रहे हैं, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल ये, एक एंगल। हर जगह पे हमारे पास एंगल बन रहे हैं। इन एंगल को हम नाम दे देंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। हमने इन एंगल को नाम दे दिया ताकि हमें पढ़ने में क्या आसानी रहे। अब इसमें हमारे 4 टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। एंगल कौन कौन से बनते हैं हमारे पास, पहले हम देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, एक्सटीरियर जो बाहर वाले एंगल्स हैं हमारे पास, जो बिल्कुल बाहर वाले एंगल है वो हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाले एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, 1, 2, 8, 7। कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। ये क्या है हमारे एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले हमारे एंगल होंगे वो कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ये क्या होंगे हमारे पास, इंटीरियर एंगल होंगे। अब 4 टाइप्स के हमारे पास एंगल बनते हैं, वो कौन कौन से एंगल बनते हैं हम पढ़ लेते हैं उनके बारे में। इधर ही लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोरोस्पोंडिंग एंगल। सेकंड है हमारे पास
alternate interior angle. Third is alternate exterior angle. Fourth one is interior angle on the same side of the transversal. 4 टाइप्स के हमारे पास एंगल है। कौन कौन से एंगल है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कौन कौन से एंगल है? हमारे पास 4 तरह के एंगल्स हैं। अब देखेंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल कौन से होते हैं। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ये 2 लाइन है हमारे पास, इस लाइन को कट किया और इस लाइन को कट किया, दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ क्या है हमारे पास? एंगल 1, ये क्या है हमारे पास? एंगल 5। जो ऊपर वाले एंगल होंगे, दोनों लाइन के ऊपर वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये क्या थे हमारे पास? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। क्या थे हमारे पास? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7 क्या है हमारे पास? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अंदर वाले एंगल्स, एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये क्या है हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से? एंगल 4 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 5 क्या है हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से है हमारे पास? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। क्या हो गया हमारे पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6 क्या है हमारे पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फोर्थ हमारे पास क्या है? एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या कह रहा है? ट्रांसवर्सल की सेम साइड के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे कौन से एंगल है हमारे पास? एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 एंगल 5 क्या होंगे हमारे पास? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या होंगे हमारे पास? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन से होंगे? एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 6। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है, अगर एक चीज और है इसमें, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होंगे एंगल 4 एंड एंगल 5
5, ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होगा? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इसी में ही आ जाता है कि ये जो हमारे पास लाइन है ए बी सी डी, जो लाइन है हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या होगा? एंगल 4 जो हमने लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 6 के, एंगल 3 इज इक्वल होगा एंगल 5 के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी एंगल इक्वल होंगे। कब होंगे? जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल इक्वल होंगे। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। कब होगा? मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, जब क्या होगा? गिवन होगा हमें कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के। क्लियर है सभी को? एंगल कब इक्वल होंगे? जब हमें गिवन होगा कि लाइन क्या है? पैरेलल है। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होंगे? एंगल सारे इक्वल होंगे। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सम है हमारे पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी के। क्या कह रहे हैं? x y की वैल्यू निकालनी है हमें, एंगल x और एंगल y की वैल्यू निकालनी है, और क्या शो करना है हमें कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। फाइंड करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले, हम इधर देखें तो हमें दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक लाइन दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है हमारा? 130 डिग्री का। यहाँ पे कितना बन रहा है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में मैंने आपको बताया था कि एंगल के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं एंगल। यहाँ पे एंगल 130 का बन रहा है, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 130। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? रीजन मेंशन करेंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। यहाँ हम देखें तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मेंशन क्या करेंगे हम? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर हमारा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू में हमारे पास कितनी आई? 130 डिग्री, और y की वैल्यू में हमारे पास कितनी आई? 130 डिग्री। क्या आई हमारे पास? 130, और y भी कितना आया हमारे पास? 130 डिग्री। अब हम देखें कि क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होंगे, क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होंगे, तो कब होंगे इंटीरियर एंगल इक्वल? जब ए बी और सी डी लाइन क्या है? इक्वल होगी, पैरेलल होगी। सॉरी, ए बी सी डी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर angles are
इक्वल। क्लियर है सभी को? क्या दिया हुआ था हमें? x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। y में हमने यहाँ पर देखा कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। यहाँ 130 डिग्री का एंगल है तो y में कितना होगा, 130 डिग्री का। रीजन हमने यहाँ मेंशन किया क्या, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देन हमने क्या देखा कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम मेंशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली। तो हमने क्या देखा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइंस क्या पैरेलल होती हैं। तो हमने क्या शो करना था कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।